हेलो बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ। आज डेट है 29 अप्रैल 2020। क्लास 7th का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था इंटीजर्स। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम बात करते हैं पार्ट 2 की। हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया था? हमने एडिशन पढ़ लिया था, एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ लिया था, इंटीजर्स क्या होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। कौन सी है फर्स्ट प्रॉपर्टी भाई? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी? इसमें हमको क्या बोलते हैं कि जब भी हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, इफ वी हैव टू इंटीजर्स नेमली ए एंड बी, हम ज्यादा नहीं मानते हैं, ए और बी मानते हैं, एक्स वाई मानते हैं। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन a plus b is also an integer. If a and b are two integers, then a plus b is also an integer. बात समझ में? If a and b are two integers, then a plus b is also an integer. अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे? देख, हम कुछ भी लेके चलते हैं। मैं लेता हूँ -5 + 4। दो इंटीजर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, पीछे हमने ऐड करना सिखाया था, तो ये आ जाएगा -1। देखो, -5 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है और -1 भी क्या है? इंटीजर। मैं दोनों ही टर्म्स नेगेटिव लेकर चलता हूँ। -5 -4 दैट इज -9। ये भी इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं कि द इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। द इंटीजर्स are closed under addition। समझा ना? म्यूट कर लो भैया, आवाज आ रही है, कौन सी कह रही है? The integers are closed under addition। यदि क्लोजर प्रॉपर्टी नोट कर लो। जिनकी क्लास लाइव चल रही है वो जरूर नोट कर लें, ठीक है? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या बोलते हैं? अगर हम दो इंटीजर्स, फिर मैं ए और बी लेता हूं। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन
if a and b are two integers, then a प्लस बी इक्वल टू है b प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। प्रूव करते हैं, लेकर देखते हैं कोई एग्जांपल। 6 प्लस 5 ले रहा हूं मैं, इधर 5 प्लस 6 ले रहा हूं, इन दोनों का सम क्या बनता है 11, इन दोनों का भी 11 बनता है, दोनों इक्वल है, तो बात तो सही कह रहे हैं, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसमें अगर आप नेगेटिव भी लेना चाहो, -6 प्लस 5 बी पहले, ए क्या था, -6 हमने ए को लिया, बी को हमने 5 लिया, तो यहाँ बी को हमने 5 लिया प्लस उसमें एडिशन किया -6, इन दोनों को सोल्व किया -1, इन दोनों को सोल्व किया -1 इक्वल है। तो हम इस बात को क्या बोल सकते हैं, द सम ऑफ द इंटीजर्स रिमेन्स द सेम, या फिर रिमेन्स अनचेंज, या रिमेन्स द सेम इन विच एवर ऑर्डर वी ऐड द इंटीजर्स। हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लें, उनका जो रिजल्ट है, उन दोनों का जो सम है वो क्या आने वाला है, अनचेंज, सेम आने वाला है, रिमेन्स द सेम। द सम ऑफ द इंटीजर्स रिमेन्स द सेम इन विच एवर ऑर्डर वी ऐड द इंटीजर्स। किसी भी ऑर्डर में इंटीजर को लीजिए, ए पहले लीजिए या बी पहले लीजिए, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। देखिए भाई इसको, इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। इसमें हम 3 इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, मोर देन 2। साफ कर दूं? थर्ड कौन से बोल रहे हैं अभी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम 3 इंटीजर ले लेते हैं, ए और बी तो हम ले ही रहे थे, अब हम लेते हैं इफ ए बी एंड सी आर 3 integers, then if a b and c are 3 integers, तब चाहे तो इन दोनों को जोड़ो, a प्लस बी के सम में c का सम ऐड कीजिए, या फिर b प्लस c के सम में a ऐड कीजिए, रिजल्ट अनचेंज रहेगा। क्योंकि हमने क्या देखा था कि ऑर्डर डजंट मैटर, एडिशन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ए पहले है, बी बाद में है, सी पहले, क्या है, कोई मैटर नहीं करता। एग्जांपल लेते हैं इसका, कुछ भी वैल्यूज रख लो, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, 1 प्लस और -2 प्लस 3। इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करते हैं, 1 -2 दैट इज -1 प्लस 3 दैट इज 2। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड को, ए क्या है 8
प्लस बी क्या है -2, सी क्या है 3, 1 प्लस 1 दैट इज 2, रिमेन्स अनचेंज, चेंज नहीं हुआ, रिमेन्स सेम। ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम कह सकते हैं, जब हमने कम्यूटेटिव देखी, अब एसोसिएटिव देखी, तब हमने एक बात नोट करी कि इन एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑर्डर डजंट मैटर, मैटर नहीं करता किस ऑर्डर में है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं, 3 हो गए ना, 4th पे बातें हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, IDEN, TI आइडेंटिटी। इसमें क्या बात कह रहा है एडिटिव में, इसको थोड़ा सोचने की देखते हैं। हम किसी भी इंटीजर्स की बात करते हैं, अगर हम उसके अंदर जीरो ऐड करें, सही मायने हम जीरो को ही एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, जीरो को। देखो जीरो हम किसी भी इंटीजर के अंदर जोड़ेंगे या किसी भी इंटीजर्स को हम जीरो के अंदर ऐड करेंगे तो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे तो जीरो को ऐड करो या जीरो में ऐड करो, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं। हम लेते हैं जैसे तो -5 + 0 क्या आने वाला है -5, या फिर मैं बोल सकता हूँ 0 + -5 क्या आने वाला है, ये भी -5, बात तो एक ही है। ये लीजिए, ये लीजिए, हम क्या बोल सकते हैं, जीरो को ही हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। हम इससे एक चीज देखते हैं कि जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। एक होता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, उसमें क्या होता है, उसमें होता है एडिटिव इनवर्स, INVERS, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ए का एडिटिव इनवर्स क्या है -A, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है -5, -7 का एडिटिव इनवर्स 7। इस बात से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि हम जिस भी चीज का एडिटिव इनवर्स लेते हैं तो हम उसका सिर्फ सिंबल ही चेंज करते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी इंटीजर में उसका एडिटिव इनवर्स जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट क्या आता है 0। ए के अंदर अगर मैं -A जोड़ता हूँ 0, 5 के अंदर मैं -5 जोड़ता हूँ दैट 0, -7 में मैं 7 जोड़ता हूँ तो 0। इस बात से हमें एक और बात पता लग गई कि अगर एक सेम इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो तो उन दोनों का सम हमेशा 0 होता है, और इसी को क्या बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। -7 का 7, 7 का -7, दिस इज वाइस वर्सा। इसका एडिटिव इनवर्स ये है, इसका एडिटिव इनवर्स ये है, इनको नोट कीजिए। क्वेश्चन दो भाई कुछ।
evaluate PG. देख लेते हैं इसका एडिटिव इनवर्स वाले का, आसान है। तो -72 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये तो आसान है, क्या पूछो। ठीक है, इनको देखो। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन में चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। पहली वही प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या था इसके अंदर, इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या था, हमने दो इंटीजर्स लेते हैं, पहले हमने एडिशन देखा था, हमने सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं कि उन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, आल्सो एन इंटीजर। इफ वी टेक टू इंटीजर्स a and b are two integers, then a minus b is also an integer. A minus b is also an integer. 5 minus 6 that is -1। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। देखिए दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नोट कर लिया। हाँ, उनको तो रिकॉर्ड हो रहा है, आप देखो लाइव क्लासेस पर। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, दो इंटीजर लेते हैं a and b, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें एडिशन की थी। तो ये बोलते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल होंगे, देखते हैं। नहीं, प्रूव करते हैं। चलो कैसे, कुछ भी लेते हैं। मैं a को लेता हूँ 5 एंड b को लेता हूँ 3। 5 minus 3 that is 2। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इधर b माइनस 3 करते हैं, 3 minus 5 that is -2। क्या 2 और -2 इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स। ट्रू इन इंटीजर्स, ये प्रॉपर्टी इंटीजर्स में, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में क्या करती है, ट्रू नहीं है। जब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी, वो ट्रू थी। अब तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम अब डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए।
है साहब। तीसरी इसमें है एसोसिएटिव, और एसोसिएटिव में क्या बात थी, मोर देन 2 इंटीजर्स थे। एसोसिएटिव में क्या था, मोर देन 2 इंटीजर। ए बी एंड सी, हमने 3 इंटीजर्स हमने इसके अंदर ले लिए। अब देखते हैं ए माइनस बी और माइनस सी नॉट इक्वल टू किसके साथ, ए माइनस बी माइनस सी, ए बी माइनस सी। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 5 माइनस 4 माइनस 3 दैट इज 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ भाई, ठीक है। इधर देखते हैं 5 माइनस 4 माइनस 3 दैट इज 5 माइनस 4, और दोनों इक्वल नहीं है। ओके, ये थी कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड टू इन इंटीजर्स। ये इंटीजर्स में ट्रू नहीं है। इसमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी हुई सही, कौन सी थी वो, क्लोजर प्रॉपर्टी। इन दोनों में, एसोसिएटिव में और कम्यूटेटिव में ऐसा कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है भाई, कर देते हैं साहब। इसके बिहाफ पे अपने जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो करना है हमने। एनसीईआरटी की बात करते हैं तो इसके अंदर है 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन। तो इसको अपने करने की कोशिश करनी है। कोशिश क्या करने हैं। अभी इसमें हमने मैजिक स्क्वायर के बारे में नहीं पढ़ा, इनको आप छोड़ सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट हम सब लोग कर ही लेंगे। ठीक है, ट्राई करते हैं और फिर मिलते हैं। किसी भी बच्चे को, जो बच्चे ऑफलाइन में यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है सोहन शर्मा सर। ठीक है, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे सोहन शर्मा मैथ्स ग्रुप, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट छोड़ सकते हो, पर वहाँ पे मैंने पहले बताया कि मैं इतने खास कमेंट्स नहीं पढ़ता। आप मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज छोड़ सकते हो। जैसे ही मेरे को टाइम लगेगा लेट नाइट में, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जय हिंद।